वो चन्नौद वाटर इशू पे ही बुलाई गई है। तो कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से, प्रशासन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से रखना चाह रहा था। पहली चीज़ कि मैं उन धरना कमेटी के सदस्यों से और गांव के जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब से अपील करूँगा कि जो बुजुर्ग की तबीयत ख़राब है आप उनको हॉस्पिटलाइज कराइए प्रशासन के सहयोग से। और ये बात ठीक नहीं है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट वहीं पे दे दिया जाए या फिर इस तरह से कर दिया जाए कि वहीं पे ड्रिप लग जाए। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। अब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से वो बुजुर्ग की हालत इस समय बनी हुई है तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं रहेगी। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन कराने दीजिए, ट्रीटमेंट उनका कराने दीजिए और सभी बाकी बचे हुए जो 4 आमरण अनशन पे बैठे हुए लोग हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आइए बात करेंगे। आप अनशन अपना ख़त्म करिए। सरकार पानी देने के लिए रेडी है। कल राजेली हेड से भी पानी की पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है और 8 इंची हो 10 इंची हो, इशू ये नहीं है। इशू पानी था। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम रेडी हैं। हम सॉल्व कर भी रहे हैं। आज भी वाटर सप्लाई दे रहे हैं और चाहे उन्हें राजेली से चाहिए, खरकड़ी से चाहिए, इशू वाटर है तो वो सरकार पूर्ण रूप से करने के लिए रेडी है। उनकी जो भी समस्याएं हैं, मैं उन गांव वासियों से भी अपील करूंगा कि जो ये वाटर का इशू है या पाइपलाइन का इशू है ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए आइए बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए, गांव के विकास के लिए बात करेंगे। आप आइए तो सही। आप एक वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बना लीजिए, अपने 5 मेंबर की बना लीजिए। उसके साथ आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को जोड़ दीजिए गांव के, और फिर प्रशासन उस पर कैसे काम कर सकता है, क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के रूप में क्या हम कर सकते हैं। आप आइए, हम बात करते हैं। आप इस धरने को ख़त्म करिए, आमरण अनशन तुड़वाइए। वहाँ पे सिर्फ इशू वाटर का था, वो हम सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हैं। वो कर भी रही है सरकार, पानी देने के लिए रेडी है, उसी जगह से देने के लिए रेडी है। तो गांव को आप एक गांव, विकसित गांव के रूप में डेवलप करने के लिए आप आइए। हम बात करने के लिए, सरकार आपका सहयोग करने के लिए हमेशा रेडी है। दूसरी बात, आपने अपनी बात रखी, आपने सारी चीज़ें हमें बताई और हम काफ़ी चीज़ों पे एग्री हुए। हम ये एग्री हुए कि आपको सेपरेट पाइपलाइन चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार थे। अब आप अपना धरना ख़त्म करिए। आप उन आमरण अनशन जो लोग बैठे हुए हैं उनसे कहिए कि आइए, अब सरकार हमारी सारी बातें मान चुकी है। रही बात पाइपलाइन की या वाटर की या जो भी वो टी लगाना चाहते हैं, इशू टी नहीं है। टी लगाने से आज तो पानी नहीं आएगा। आज हम अगले 2 महीने में, आज अगर राजेली हेड से पानी की पाइपलाइन ले कर रहे हैं तो 2 महीने में, 3 महीने में उनका उसी जगह से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल जाएगी। फिर मैं कहूँगा, उन गाँव वासियों से कहूँगा जो उनके मन में जो है कि भाई ये धरना अब ख़त्म होना चाहिए, उन गाँव वासियों से कहूँगा कि वो आप मेरे पास आइए, हम कैसे इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रशासन हमेशा सहयोग करने के लिए रेडी है। मैं फिर कहूँगा, अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होगा उन बुजुर्ग के साथ तो वो ठीक बात नहीं रहेगी, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें हमारी कोई रोल नहीं रहेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धरना कमेटी और उनके सदस्यों की रहेगी। तो उन बुजुर्ग के लिए और सभी लोगों के लिए एक नई शुरुआत करते हैं। अब कल हमने चन्नौद गाँव का ही पानी सारे जिला प्रशासन ने पिया। अच्छा पानी था, स्वच्छ पानी था, टेस्टेड वाटर था, हमने पिया और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। जिस भी गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं होगी या कोई इशू होगा उस पानी की सप्लाई से रिलेटेड, सबसे पहले पानी की सप्लाई से रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट कराया जाएगा, फिर उसी पानी को पूरा जिला प्रशासन पिएगा। तो मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, चन्नौद के गांव वासियों से अपील कर रहा हूँ कि आपके गांव को डेवलप कराने के लिए, आपके गांव में विकास कार्य कराने के लिए, आपके गांव की शिक्षा के लिए, आपके बच्चियों के लिए, आपके बच्चों के लिए हम वो सब करने के लिए रेडी है जो एक गांव को विकसित रूप में डेवलप कर सकता है। आपके पानी की प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट करी है, पानी की पाइपलाइन हम ले कर रहे हैं, वो भी ले हो जाएगी। आपके गांव को पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा अगले हफ्ते से एक हॉटलाइन नंबर शुरू होगा जो सिर्फ गांव के लिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की हॉटलाइन नंबर शुरू होएगा। उसमें 24 घंटे सिर्फ उसी की समस्या सुनी जाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर से मेरी अपील है, गांव वासियों से अपील है कि आइए बात करेंगे, धरना खत्म कराइए, और प्रशासन और सरकार सहयोग करने के लिए रेडी है। इतना कुछ होने के बाद कोई इंस्टिगेट कर रहा है क्या, उन्हें कोई प्रोवोक कर रहा है क्या? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं कि प्रोवोक कर रहा है या इंस्टिगेट कर रहा है। हम जो कर सकते हैं, हम कह रहे हैं, वो विश्वास तो करके देखिए। और हम खरकड़ी में पाइपलाइन बिछाने गए तो उन्होंने रोक लिया, अब राजेली में हम बिछा रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं वो ये तो मानते हैं कि इशू पानी होना चाहिए, उसके लिए हम रेडी हैं सारी चीज़ें करने के लिए। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनसे रेगुलर बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक जो बड़ा मुद्दा डी वाला है, क्या वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सीएम साहब ने किसी जनसभा में खुद कुछ ढाणियों और गांवों के लिए इसी तरह की पाइपलाइन से कनेक्शन देने की बात कही थी। क्या इस बात को क्लियर हम कर सकते हैं कि इससे तो कहीं पे इस तरह का कनेक्शन दिया ही नहीं गया? देखिए, जहाँ पे पानी की रेगुलर सप्लाई नहीं होती, जो शहर से सटे हुए गांव होते हैं, एडजॉइनिंग विलेजेस होते हैं, जहाँ पे और कोई तरीका नहीं होता पानी की सप्लाई करने का, तो हो सकता है वहाँ पे दिया गया हो। मैं इस बात में कंफर्म नहीं हूँ, पहली चीज़। और वो जिस बात की बात कर रहे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, इस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया, हम हांसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, उनको पानी की सप्लाई दूसरे प्रबंध कर रखे हैं हमने, और आज भी कर रखे हैं और भी करेंगे। तो जहां पानी की सप्लाई नहीं होती तो हो सकता है वहां पे सरकार सोच सकती है। इशू मैं फिर कह रहा हूं कि साफ स्वच्छ पानी अवेलेबिलिटी कराना, वो किसी भी ग्रामीण या शहरी निवासी को कराना, वो हमारी और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, वो गांव वाले कैसे टी से पानी इसलिए मांग रहे हैं कि जो पानी कुछ समय के बाद बंद कर जाता था, दे जाएगा हाँ, पानी। एक ये बात आई थी कि अगर हम नई पाइपलाइन बिछा देंगे तो एप्रीहेंशंस रहेगी कि मोटर जल गई, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो मान लो कि हांसी से वो टी मांग रहे हैं, तो एप्रीहेंशंस तो कई भी हो सकती है। कॉमन सक्शन पंप लगेगा, वहीं राजेली हेड पे लगेगा, मोटर भी कॉमन रहेगी, तो फिर क्या दिक्कत है? जब पानी की मोटर कॉमन है, सक्शन पंप कॉमन है, जेनसेट कॉमन है, तो एप्रीहेंशंस तो नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपने कहा सर कि कल जो है वो काम शुरू हो गया राजली हेड से, वो कितने इंच पाइपलाइन का शुरू, 8 इंच या 10? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इशू वो 8 कहते हैं, 8 बिछा देंगे, वैसे हमने 10 इंची पाइपलाइन शुरू कर दिया।